अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर हंगामे के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इस पर जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल सपा के विधायक इरफान सोलंकी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर एक ऐसा कमरा मांगा है जिसके अंदर वो नमाज पढ़ सके, एक प्रेयर रूम मांगा है। उनका कहना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो विधानसभा में मौजूद होते हैं, कार्रवाई चल रही होती है और नमाज पढ़ने का समय हो जाता है, तो अगर ऐसे में एक प्रेयर रूम विधानसभा के अंदर ही रहेगा तो विधानसभा की कार्यवाही भी नहीं छूटेगी और वो नमाज भी पढ़ सकते हैं। एसपी विधायक ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चाहें तो इस पर विचार कर सकते हैं। एक कमरा बना देने से किसी को कोई तकलीफ या नुकसान नहीं होगा। देखिए, विधानसभा शीशामऊ कानपुर से विधायक के रूप में इरफान सोलंकी जी नए विधायक नहीं हैं। इसके पिताजी भी पहले विधायक हुआ करते थे। आपने पूरे कार्यकाल विधानसभा में प्रेयर रूम बनाने की कभी बात नहीं उठाई, कभी मांग नहीं रखी, और जब ये चुनावी बिगुल फूंक गया है तो मात्र इसको तुष्टीकरण के आधार पर और वोट की राजनीति से जोड़ करके प्रेयर रूम की मांग करना। आप जानते हैं कि जिस समय पर आप मांग कर रहे हैं ना सदन चल रहा है और ना कहीं विषय है, इसके बाद केवल मांग करके आप वो समाज में एक भ्रम फैलाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है कि हम प्रेयर रूम मांगा आपके लिए और हमको प्रेयर रूम नहीं मिला। ऐसा भ्रम फैला करके लोगों में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के नाम पर ये असफल प्रयास कर रहे हैं। जनता इनको सबक सिखा देगी क्योंकि चुनावी बिगुल फूंक चुका है। आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने वाली होगी। ऐसे में इरफान सोलंकी जी का ये एक, मुझे लगता है कि इसको नाटक ही कहेंगे कि जनता को भ्रमित करने का एक नाटक किया जा रहा है। अब मामला चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। हर छोटे बड़े मुद्दे पर राजनीति तो बनती है। जब सोलंकी साहब के इस मांग के बारे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब ये दिया कि क्यों नहीं सोलंकी साहब इस बारे में अखिलेश यादव से राय लेते हैं, उनके विचार पूछते हैं, और क्यों नहीं खुद अखिलेश यादव इस बारे में खुद आकर सामने क्यों नहीं बोलते हैं। आगे ओवैसी ने कहा कि हर समाज, हर बिरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक पहचान है। उसी तरह मुस्लिम्स की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसकी इजाजत भारत का संविधान देता है। इस मामले में सिर्फ ओवैसी ही नहीं है जो टिप्पणी कर रहे हैं, और भी कई नेता हैं और भी कई पार्टियां हैं जो इस मामले में खुलकर अपनी विचार रख रही है। मैं विधायक कानपुर से, जैसा कि आजकल चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, अभी हाल ही में मुंबई का भी मामला सामने आया है, और मैं खुद ही 15 साल से विधायक हूँ। और अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम, अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है, अब वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है, और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज, पूजा, ये सब आस्था का विषय है, और मेरा मानना ये है जहाँ आस्था की बात है वहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ भी एक छोटा सा प्रेयर रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर ये अच्छा काम है, अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं, और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी ना किसी को कोई तकलीफ। बता दें कि झारखंड विधानसभा के अंदर बीजेपी के सदस्यों ने नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरे की मांग की थी, जिसके बाद सदन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और बैठक भी बाधित हुई थी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप इस खबर को न सिर्फ देख और सुन सकते हैं बल्कि UPTak.in की वेबसाइट पर जाकर आप इस खबर को पढ़ भी सकते हैं। जरूर जाएं और विजिट करें UPTak.in की वेबसाइट को, और बाकी की खबरों के लिए आप UP तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।